तो थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आ चुका है जो कि 3 मिनट से भी ज़्यादा लंबा है। हाँ, हमें 3 मिनट का टीजर ट्रेलर देखने को मिला है जिसमें हमें बॉब यानी कि सेंट्री के साथ साथ काफ़ी कुछ नई डिटेल्स देखने को मिली हैं। तो चलो इस सब का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक डाउन स्टार्ट करूं, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो डेली देख पाओ। तो इस ट्रेलर में हमें सेंट्री के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एलेना विलोवा से, जो कि अपने फादर से मिलने गई होती है। इसके बाद वो दरवाजा खटखटाती है और हम अंदर देखते हैं कि रेड गार्डियन अपने बिल्कुल पार्टी वार्टी करने में मस्त है, यानी कि नशे में टीवी देख रहा होता है। एलेना के दरवाजा खटखटाने पर रेड गार्डियन कहता है कि जो भी हो दरवाजे पे रखो और निकल जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि कोई सेल्समैन है सामान लेके आया है या फिर मे भी उसने कुछ ऑर्डर किया रहा हो। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि दरवाजे पे कोई और नहीं एलेना खड़ी हुई है, तब वो जल्दी से उठता है और कमरे की साफ सफाई करके बर्तन धोने वाले साबुन से ब्रश करके दरवाजा खोलता है, जहां एलेना और रेड गार्डियन के बीच कन्वर्सेशन होती है। और इस कन्वर्सेशन में एलेना कहती है अंदर से उसे काफी ज्यादा एम्प्टीनेस फील होता है। यहाँ पेट में भरे हुए खाने के एम्प्टीनेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि इमोशंस की बात हो रही है, जिसे फुलफिल करने के लिए, एक पर्पस पाने के लिए एलेना विलोवा अब एक मर्सनरी बन चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करती है। और हम सभी जानते हैं कि एलेना को आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट दे कौन रहा है। हाँ, वेल दे रही है भाई, वैलेंटीना दे रही है। बाकी ट्रेलर में मार्वल स्टूडियोज का लोगो और जितने भी इसमें फॉन्ट्स आते हैं सब येलो कलर में देखने को मिलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्री को। हमें कुछ एलेना की फाइट सीन आगे देखने को मिलते हैं, जिनमें से ये वाला फाइट सीन आयरन मैन 2 की ब्लैक विडो आइकॉनिक सीन की याद दिलाता है कि वो पूरा फाइट सीक्वेंस रोशनी से भरे कमरे में हो रहा था और ये अंधेरे से भरे कमरे में हो रहा है, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि ब्लैक विडो वहाँ अच्छाई के साथ दे रही थी, जबकि एलेना विलोवा अपने को फुलफिल करने के लिए कोई भी काम कर रही है, जहां वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे भी काम कर रही है। इसके बीच हम जॉन वॉकर को भी देखते हैं, जो कि अब फादर बन चुका है। अपने घर में बैठा फोन चला रहा होता है, जिसमें वो एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है, जिस आर्टिकल में उसके कैप्टन अमेरिका के रिप्लेसमेंट को एक फेलियर बताया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जॉन वॉकर पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा था। इसके अलावा हमें बकी भी देखने को मिलता है और उसे देखकर हमें पता चलता है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। बाकी पूरे ट्रेलर का मूड तब बदल जाता है जब एलेना किसी अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में जाती है, जहां हम वहां रखे बॉक्सेस में OXC लिखा देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम OXC क्या है तो मैं आपको बता दूं, OXC कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि एक सीक्रेट एजेंसी होती है और आप इसे जो है तो बिल्कुल हाइड्रा की तरह समझ सकते हो। और इस एजेंसी की क्रिएटर वैलेंटीना होती है। लेकिन जहाँ तक थंडरबोल्ट्स मूवी की बात है तो OXC ही रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्री के क्रिएशन के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता ही चल जाएगा। तो जिस फैसिलिटी में एलेना गई होती है वहाँ वो अकेले नहीं होती, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ जॉन वॉकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वहाँ टास्क मास्टर और घोस्ट भी आ जाते हैं और ये चारों जब आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अभी वाला पूरा फाइट सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है मूवी के अंदर। बाकी थोड़ी देर में इन्हें रियलाइज़ होता है कि इन्हें यहाँ ट्रैप किया गया है, कोई इन्हें मारना चाहता है और फिर यहाँ एंट्री होती है बॉब की, जो कि हॉस्पिटल के कपड़ों में होता है। कॉमिक्स में सेंट्री का निकनेम बॉब होता है। अब ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा कि OXC ने सेंट्री का क्रिएशन कैसे किया, बट कॉमिक्स की अगर बात करें तो कॉमिक्स में सेंट्री का क्रिएशन एक फेल्ड सुपर सीरम के कारण होता है, जिसके बाद उसके अंदर 100 एक्सप्लोजन्स की पावर मिल जाती है सेंट्री को। और अगर आपको सेंट्री की कंप्लीट ओरिजिन जाननी है तो कमेंट करके बताना कि आप इसकी ओरिजिन वीडियो चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर वहीं फिर से ट्रेलर में आए तो इसके बाद पूरी फैसिलिटी लॉकडाउन हो जाती है, रेड लाइट्स ऑन हो जाते हैं और टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये सब देखकर भाई हम सब भी समझ जाएं कि अब खतरा है। वो तो ऐसे काम ही करते हैं। तो ये सब होने के बाद सब थोड़ा पैनिक करते हैं और कुछ ही देर में एक वेपन या फिर बोलूं कि कुछ मशीन टाइप ऑन हो जाता है, जो कि मेरे को नहीं मालूम क्या है। अब भाई अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इतना मेरे को जरूर मालूम है कि प्रोबेबली ये वही चीज़ है कि बॉब को सेंट्री में ट्रांसफॉर्म करेगी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बॉब को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। अब इस चीज़ से ये कंफर्म हो जाता है कि कॉमिक्स की तरह मूवी में सेंट्री के मल्टीपल पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगी। हाँ भाई, मून नाइट की तरह ही में से एक पर्सनैलिटी सेंट्री है, जो कि अच्छाई के साथ देता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लाइक सुपरमैन। और दूसरी पर्सनैलिटी है वॉइड, जो कि सेंट्री का विलनिश साइड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होने के साथ साथ अनस्टॉपेबल है। मेरा मतलब है उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है, अच्छों की बात नहीं है उसे रोकना। मार्वल वाले इसे विलन और हीरो दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इस शॉट की बात है तो बॉब सेंट्री में ही ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि अगर वो वाइड में ट्रांसफॉर्म होता तो थंडरबोल्ट्स मूवी वहीं खत्म हो जाती और हमें ट्रेलर भी 1.5 मिनट का ही देखने को मिलता। उसके बाद हमें एक पार्टी का शॉट दिखाया जाता है, जहां हम लूकी का सेप्टर देख सकते हैं और बकी को भी देख सकते हैं। लूकी के सेप्टर को मे भी बैटल ऑफ न्यूयॉर्क की याद में रखने के लिए रखा गया हो। ये भाई बैटल ऑफ न्यूयॉर्क एवेंजर्स के जाने के बाद एक मूवमेंट है उनके लिए।
हिस्ट्री की तरह। इसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि बॉब के सामने कई सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं जो कि प्रोबेबली OXC के एजेंट्स होंगे। सेंट्री पर फायर करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। हम उसके कपड़ों को देखकर कह सकते हैं कि उसके ऊपर गन्स के साथ साथ काफी सारे वेपन से अटैक हुआ है, बट उस पर कुछ असर नहीं होता। इसके अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि बकी अपना वाइब्रेनियम आर्म एक डिशवॉशर से निकाल रहा है। क्या कोई बताएगा कि वो इसे धो क्यों रहा है? इसके बाद के शॉट में थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स किसी सिटी में फाइट करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसके बाद वो सब वैलेंटीना के पास आ जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि उनको पता चल ही चुका है कि उन्हें वहां पे किसने मिशन पे भेजा था। वो वैलेंटीना से बात करने आते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और जहां वो जाते हैं जहां वैलेंटीना होती है वो मुझे काफी हद तक एवेंजर्स टावर लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। जिसके बाद हमें बकी के कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं जहां वो अपनी गन से किसी गाड़ी को उड़ा रहा होता है, और वो गाड़ी किसी और की नहीं थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स की होती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि बकी जो है तो वैलेंटीना की साइड होगा। लेकिन मूवी के एंड आते आते उसे रियलाइज होगा कि वो जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है और वो थंडरबोल्ट्स का साथ देगा। बाकी मेरे को जो इस मूवी की स्टोरी लग रही है, अगर मैं वो बताऊं एकदम शॉर्ट में, तो ये सब जाएंगे जहाँ सेंट्री का क्रिएशन हुआ है, वहाँ से सेंट्री भाग जाएगा। इनको मालूम चलेगा कि वैलेंटीना इन्हें मरवाना चाहती है, वैलेंटीना से मिलेंगे, फिर वैलेंटीना सेंट्री को ढूंढने या फिर सेंट्री को रोकने के लिए भेज देगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। और अगर आप अपकमिंग टीम्स के बारे में जानना चाहते हो जो कि हमें डूम्सडे और सीक्रेट वार्स में दिखेंगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके अलावा एक मेजर डिटेल ये है कि सेंट्री का हमें सूट का बकल भी दिखाया गया है इस पूरे ट्रेलर के अंदर एक शॉट में, जिसे आप अगर ध्यान से देखो तो उसमें S लिखा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेंट्री को। और कॉमिक्स में भी सेंट्री जो सूट पहनता है उसमें एक बकल टाइप का होता है जिसमें S लिखा होता है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि बॉब ही अपना सेंट्री है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, ट्रेलर कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।